पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां देश में कोरोना वायरस से त्राहिमाम हो रहा है। हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण एक ही परिवार के कई लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं और सरकार जो है वो चुनावी रैलियों में व्यस्त है, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरों को बोलना भी चाहिए। और जो तस्वीरें बोल रही हैं उसके बारे में सरकार सोचने समझने की शक्ति भूल चुकी है, क्योंकि कई राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। और आखिरकार शमशान कब्रिस्तान करने वाली सरकार ने जो वादा किया था वो उसे निभा भी रही है, क्योंकि शमशानों में इतनी लंबी कतारें लगी हैं कि परिवार वालों को अपने परिवार के सदस्य को अंतिम विदाई देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जहां एक तरफ पूरे देश को एक साथ आकर के लड़ना चाहिए, तो वहीं संघी मानसिकता के एक्टर मनोज जोशी के ट्वीट ने हर किसी को हैरान कर दिया। मनोज जोशी लिखते हैं कि जो घर घर से अफजल निकाल रहे थे, क्या उनके घर से कभी कोई डॉक्टर भी निकलेगा? और इसका जवाब सोशल मीडिया पर लोगों ने देना शुरू कर दिया। पर उन तस्वीरों के जरिए उन संघी मानसिकता से भरे लोगों को जवाब देना जरूरी है, जो तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर प्यारे खान की नागपुर से हम लोगों के सामने आई है। पहले इस पूरी खबर पर नजर डाल लीजिए, पूरा मामला क्या है इसके बारे में भी बात की। देश की राजधानी दिल्ली सहित वाराणसी, लखनऊ, पटना और गुजरात के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी जैसे खबरें मीडिया के द्वारा सामने आई थी। मरीज अस्पताल में जहां एक तरफ सरकार की ओर आस लगाए देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो धर्म जाति का भेदभाव से दूर समाज सेवा में लगे हुए हैं। एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये खबर प्यारे की है। नागपुर के प्यारे खान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी को 16 टन का ऑक्सीजन टैंकर दान किया है। आज ऑक्सीजन कंपनी में ऑक्सीजन तो है, लेकिन सिलेंडर की कमी है। उन्हें लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की कमी है। ऐसे में प्यारे खान की इस भेंट से हजारों मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन मिलेगा। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि ये पोस्ट जोशी जैसे को बता देना, ताकि उन्हें याद रहे कि मुस्लिम देश सेवा में बहुत कुछ करते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि उनका आने जाने में पैसा खर्च होगा और समय भी। बता दें, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान सीएम ने कुछ शर्तों के साथ 3 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बता दें, सीएम गहलोत ने 15 दिन के लॉकडाउन जन पखवाड़ा नाम दिया है, जिसमें कुछ शर्तों की छूट के साथ बाकी बाजार बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आपने एक तस्वीर तो देखी प्यारे खान की, जो नागपुर के हैं, जिन्होंने 16 टन का टैंकर ही ऑक्सीजन से भरा जीएमसी जो मेडिकल कॉलेज है उन्हें दान दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शहनवाज शेख, मुंबई के रहने वाले, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया है। क्या कुछ किया है शहनवाज शेख ने, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। ये मुंबई के शहनवाज शेख हैं। इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। वे इसलिए क्योंकि पिछले साल जब कोरोना मुंबई पर कहर बरपा रहा था, तब इनके दोस्त की बहन बिना ऑक्सीजन के ऑटो रिक्शा में दम तोड़ देती है। अगर उन्हें समय पर ऑक्सीजन मिलता तो जान बच जाती। इस घटना ने शहनवाज को कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने की प्रेरणा दी। मरीजों की मदद करने के लिए शहनवाज ने अपनी फोर्ड एंड वेयर एसयूवी कार तक बेच दी और 60
ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे व 40 किराए पर लिए और संसाधन जोड़ पिछले कोरोना काल में 300 कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर देकर मरीजों की जान भी बचाई। इस साल फिर कोरोना मुंबई में कहर बरपा रहा है तो शहनवाज फिर से लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस बार ज्यादा लोगों की मदद कर सकें इसलिए शहनवाज ने मलाड में वॉर रूम बना लिया है। रोज उनके पास 500 कॉल आ रहे हैं। वे हर किसी की मदद कर रहे हैं। मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर सभी की जानकारी उनके वॉर रूम से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको 2 शहर में 2 लोगों से रूबरू करवाया जहां प्यारे खान नागपुर के रहने वाले, उन्होंने 16 टन का टैंकर ही ऑक्सीजन से भरा जीएमसी हॉस्पिटल को दान दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शहनवाज शेख ने अपने आरामजनक सुविधाओं को त्याग करके जनता की सेवा करना ज्यादा जरूरी समझा और अपने जो भी कीमती सामान थे उसे बेच करके सिलेंडर लेकर के आए और अब उस सिलेंडर से लोगों की जान बचाने के लिए जन सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक तीसरी तस्वीर से भी आपको रूबरू करा दूं जो दिल्ली के ओखला से एक वीडियो हम लोगों के सामने आया है। मेरा नाम है जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार देखा होगा आपने। इस वक्त कोरोना चल रहा है। अल्लाह से आप दुआ करें, दुआ करें। जो जरूरतमंद है बहुत लोगों की लोगों को बढ़ रही है। मेरे पास अवेलेबल है। कोई चाहिए वो आकर मेरे से भरा सकता है। ये ऑक्सीजन की सेवा करते हैं। यही हमारा घर है। यहाँ पर पेशेंट के लिए इमरजेंसी सुविधा है। कभी भी आ सकता है 24 घंटे का फोन कर। तो दोस्तों, आपने 3 लोगों को देखा, प्यारे खान, शहनवाज शेख और वसीम मलिक, जो जन सेवा के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। जहां हॉस्पिटलों में सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लोग हैं वो दम तोड़ रहे हैं। समय पर उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कितनी भयानक तस्वीर हम लोगों के सामने है। जहां लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटलों के बाहर लगी हैं तो उतनी ही लंबी कतारें शमशान और कब्रिस्तानों में भी लगी हुई हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। पर मनोज जोशी जैसे लोगों को ये तस्वीरें कहां समझ आने वाली हैं, क्योंकि उन्हें हर बात में हिंदू मुसलमान खोजना है। जो हर घर से अफजल को ढूंढ रहे थे, अब उन हर घर से प्यारे खान भी ऐसे पैंडेमिक एक्ट के दौरान बाहर निकल रहे हैं। शहनवाज शेख जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। वसीम मलिक जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं जो लोगों की जनसेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मनोज जैसे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो 3 दिन में अपनी सेना तैयार करने वाले थे, वो लोग सड़कों पर ना नजर आ रहे हैं और ना ही जनसेवा के लिए एक से बढ़कर के एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो तस्वीरें भी बाहर आ रही हैं अंतिम संस्कारों के लिए, तमाम मुस्लिम नौजवान जो हैं अपना एक टीम बना करके लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।